देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों और बहनों, क्लास 11 बंगाल बोर्ड न्यू सिलेबस देखिए आपको दिखा रहे। क्लास 11 बंगाल बोर्ड न्यू सिलेबस, ये है क्लास 11 बंगाल बोर्ड न्यू सिलेबस का कॉस्ट एंड टैक्स, कॉस्ट एंड टैक्स का सिलेबस। एज यू ऑल नो कि आपका 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा, 40 मार्क्स सेमेस्टर 1 और 40 मार्क्स सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 अभी क्यों देखेंगे बताइए, देखोगे क्या? नहीं, सेमेस्टर 1 में आओ ना। किस में आओ? सेमेस्टर 1 कितना मार्क्स का होगा? 40। सेमेस्टर 2 कितना मार्क्स का होगा? 40। सेमेस्टर 1 मतलब जो पहला 6 महीना बाद आपका एग्जाम होगा, उसमें ये 4 चैप्टर आएंगे बस। बस कितने चैप्टर आपको? 4। इंट्रोडक्शन, उससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। क्लासिफिकेशन, कॉस्ट, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। मतलब ये अगर आप सिंपल समझिए तो इसके अंदर 2 सब्जेक्ट है, एक है कॉस्ट और एक है टैक्स। कॉस्ट एक अलग टाइप का सब्जेक्ट हो गया, टैक्स एक अलग टाइप का सब्जेक्ट हो गया। इसका भी हम लोग बुक बनाने के लिए दिए हैं, सब इसका भी बुक आपको मिलेगा। तब तक हम लोग पढ़ाई अपना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 20 मार्क्स का कॉस्ट और 20 मार्क्स का टैक्स। टैक्स में 2 चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स और रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया। कॉस्ट का ही 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पढ़ाई बहुत आसान कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। धीरे धीरे करोगे, प्यार से पढ़ाई करोगे, आराम से पढ़ाई कंप्लीट होगा और पढ़ाई करने में भी अच्छा लगेगा। एक साथ इतना रहता था, जैसे 10 आप लोग दिए, एक साथ इतना बॉर्डर दे दिया। 7 सब्जेक्ट है ना 10 में, 7 तो सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, हिना, तेना, ओ माय गॉड, समझे ना? तो 10 हमको तो ऐसा लगता है 10 ज्यादा हार्ड है, 11 बहुत इजी है। ठीक है बाबू, तो देखिए 4 चैप्टर पढ़ना है आपको, तो आप कॉपी में हेडिंग दे दीजिए। कॉपी में नहीं, 4 चैप्टर का नाम लिख लेते तो अच्छा रहता है। 4 चैप्टर का नाम, हम जब बुक देंगे आपको, बुक में ये सब मिलेगा, फिर भी ये 4 चैप्टर का नाम लिख लीजिए कॉपी का फर्स्ट पेज में। सेमेस्टर 1 में 4 चैप्टर का नाम लिख लीजिए। हाँ, ऐसे जब आपको बुक देंगे ना कोचिंग का, उसमें सब रहेगा। मारो, चैप्टर का नाम लिख लीजिए ना, सुविधा होगा कि हम क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या मेरा बाकी है। कितना मार्क्स का लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। 5 मार्क्स लिखना बगल में, सुविधा रहेगा। नोट्स बना रहे हो ना आप, बुक में तो सब रहता है। शादी का कार्ड में लिखा रहता है कि सच धज के तो खाना मिलेगा, नहीं, फिर ये लोग सच धज के जाते हैं। प्रेजेंटेशन, चलो बाबू थोड़ा पंखा बंद कर दिया जाके, ऑफिस में स्विच ऑफ कर दिया। चलिए रेडी, आ जाओ। थैंक यू। देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन, कॉपी में हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन दीजिए दीदी। तो सिलेबस समझ रहे ना, बहुत ही छोटा है कॉस्ट एंड टैक्स का, इसीलिए कॉस्ट टैक्स लेना आपकी जिंदगी का वन ऑफ द गुड डिसीजंस में से एक आएगा। चलो देखिए भाई, ये कॉस्टिंग, अच्छा कॉस्टिंग देखिए, कॉस्ट इसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट है, कॉस्ट और टैक्स। स्टार्टिंग फर्स्ट 2 चैप्टर जो आप लिखे वो कॉस्ट का चैप्टर है, और उसके बाद जो 2 चैप्टर आप लिखे वो किसका चैप्टर है? टैक्स का। 6 महीना में 4 चैप्टर पढ़ना है। ओ माय गॉड, 6 महीना में कितना चैप्टर पढ़ना है? 4। बट सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है, फिर पेपर सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन टेस्ट देना है, फिर एग्जाम देने जाना है। ये नहीं कि पढ़ लीजिए मौज करिए, नहीं, पढ़ने के बाद एग्जाम भी देना याद रखोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले कॉस्टिंग। कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉस्ट? पहला शब्द यही, पहला चैप्टर स्टार्ट करें। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉस्ट? भाइयों और बहनों, कोई भी सामान को बनाने में पैसा लगता है, अब कोई भी सामान को बनाने में जितना खर्चा लगता है उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? वो कॉस्ट। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है, ये हमेशा याद रखिए। इंग्लिश में एक लाइन है, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट। इसका मतलब होता है दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है,
और अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रहा है तो समझिए कभी ना कभी आपको किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं आपको उसका बदला चुकाना हो। याद रखिए, कोई अगर फ्री में खिला रहा है तो नहीं बेटा ज्यादा नहीं खाने का। हम लोग आप लोग इंसान गलती क्या कर देते हैं, कोई फ्री में खिलाता है जाके बेटा खाते हैं, फ्री में खिला रहा है मेरा क्या है। नहीं, कोई फ्री में खिला रहा है, एक दिन दो दिन खिलाए ठीक है, रोज अगर फ्री में खिला रहा है मत खाइए। ये आपको सीखना होगा लाइफ में। कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, खर्चा। सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट मतलब खर्चा। कोई दोस्त आपका रोज आपको फुचका खिला रहा है, रोज उसका पीछे पीछे चलेंगे फुचका खाने के लिए, नहीं, गलत गलत। रोज मत खाइए, एक दिन क्या बोलो नहीं भाई आज मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं खाएंगे। कहीं जब मेरे पास पैसा होगा हम तुमको खिलाएंगे, उसके बाद तुमसे फिर खाएंगे। ये एटीट्यूड आपके अंदर रहना चाहिए। भूखा रहिए लेकिन फ्री का मत खाइए किसी का, बात समझ रहे ना। तो कॉस्ट मतलब क्या होता है, किसी सामान को बनाने में जो भी खर्चा लगता है उसको क्या बोलते हो आप। दुनिया में कोई भी चीज फ्री है बताइए, आप बताइए ना कोई चीज फ्री है, कोई एक तो चीज बताइए जो फ्री है, कुछ बोलिए ना, बात करिए, बोलेंगे तो कैसे होगा। पानी भी तो अब फ्री नहीं। हाँ ठीक बोले आप, क्या नाम बाबू आपका, सांस, राज, ओके। राज जो बोलता है, राज क्या बोले कि भैया सांस लेने का हवा, सांस लेने का हवा। देखिए दुनिया में फ्री क्या है, और बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा गया है कि जो चीज फ्री है उसका वैल्यू ही नहीं। फ्री क्या है बताइए, हवा, ठीक बोले, उसका वैल्यू हम नहीं करते, इज्जत नहीं करते। फ्री क्या है बाबू, हवा, हवा का हम लोग इज्जत करते हैं, नहीं करते। पानी, जिस एरिया में पानी बहुत ज्यादा है वहां पे आदमी उसका इज्जत नहीं करता है, और बहुत सारा ऐसा एरिया जहां लोग पानी पीने के लिए तरसते। तो सीन क्या है बताइए, वी ओनली वैल्यू दोस थिंग्स जहां पर पैसा लगता है। जो चीज फ्री में मिल जाएगा ना बाबू उसका कदर नहीं होगा, उसका इज्जत आप नहीं करोगे। फ्री में जो चीज मिल जाएगा आप उसको एबला डेबला बेबला की तरह ट्रीट करोगे। इसीलिए बोला गया है कि कोई भी चीज को बनाने में खर्चा लगता है, और उस खर्चा को क्या बोलते हैं, कॉस्ट। अभी तक दो सब्जेक्ट हम आपको स्टार्ट कराए, तभी तीसरा सब्जेक्ट आज स्टार्ट करा दे रहे। कोई भी चीज को बनाने में जो भी खर्चा लगता है उस खर्चा को क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्ट। तो कॉस्ट मींस व्हाट, तो कॉस्ट मींस द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या पढ़ाए थे अकाउंट्स में, खर्चा, कल ही परसों तो पढ़ाए थे। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब सामान। कोई भी सामान को बनाने में जितना भी खर्चा लगता है उस खर्चा को क्या बोलते हैं, क्लियर है गाइस। लिखिए पॉइंट नंबर 1 कॉस्ट। लिखो ना प्लीज, क्यों ऐसा कर रहे हो, लिखो। रेडी, दिख रहा ना बाबू, लिखिए प्यार से लिखिए, एकदम ऐसा नोट्स बनाओ कि अगल बगल में जलन हो जाए। रफ कॉपी में मत लिखो, हम लिख के भेज देते ग्रुप में, प्लीज बाबू कॉपी लेके आना ना, लिख के भेज देते ग्रुप में, लिखिए ठीक है। तो कॉपी बना लेना ना बढ़िया से, एकदम सुंदर कॉपी बना लेना। लिखो कॉस्ट, कॉस्ट का स्पेलिंग बोले, लिखिए इट रेफर्स टू, जो वर्ड नहीं आएगा ना वो तुरंत पूछ दीजिएगा। इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस It refers to the expenses, जो बोल रहे हो वही लिखोगे प्लीज। It refers to the expenses which are incurred, जो हार्ड वर्ड है ना हम पहले लिखते रहे, which are incurred, it refers to the expenses which are incurred, बता रहे बाबू। इनकर्ड मतलब होता है कोई भी चीज को जैसे खर्चा करना, तो इसके लिए इंग्लिश में यूज वर्ड करते हैं इनकर्ड। आई इनकर्ड द एक्सपेंसेस, मैंने खर्चा किया। इनकर्ड मतलब कोई चीज करना, तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। कोई भी सामान को बनाने में जो भी खर्चा लगता है उस खर्चा को क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्ट। क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्ट। क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्ट। ठीक है। तो जो नया सिलेबस आया है ना उसमें आपका लगभग, जैसे ये सब सब्जेक्ट ये पहले भी था, सेम चैप्टर पहले भी था, अकाउंट्स में भी थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन सबसे ज्यादा चेंज किया इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का सिलेबस ही पूरा बदल दिया। पहले जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था वो अच्छा नहीं था, मतलब बहुत लेंथी सिलेबस था। अभी आप लोग का सिलेबस क्या ना स्टैंडर्ड कर दिया बहुत। हाँ, पहले 22 चैप्टर था इकोनॉमिक्स में, अब उतना चैप्टर नहीं, चैप्टर कम कर दिया है और सम्स डाल दिया है आप लोग में। अब पहले क्या था ना खाली इकोनॉमिक्स मतलब थ्योरी, अब इकोनॉमिक्स में भी सम्स आएगा। बात समझे, स्टैटिस्टिक्स वाले जो आप लोग बचपन नहीं पढ़े, मीन मीडियन मोड, ओहो इतना क्या डरते हो, मैथ सुनने से डर जाते हो। कोई बचपन, वही तो 10 तो बचपन ही हुआ, जो बीत गया वो बचपन है दोस्त। आ जाओ। तो एक्सपेंसेस मतलब समझ गया ना, कॉस्ट का मतलब समझ गए, कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट मतलब क्या, खर्चा। कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा। कोई भी चीज को बनाने में जितना भी खर्चा लगता है उस खर्चा को क्या बोलते हैं,
तो कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंसेस। कॉस्ट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस। कोई भी चीज को बनाने में जितना भी खर्चा लगता है उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट। कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंसेस। कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंसेस। तारीख ओके वेट चेक कर दे रही 2 मिनट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। कोई भी चीज को बनाने में जो भी खर्चा लगे उसको क्या बोलेंगे बाबू? कॉस्ट। क्लियर है गाइस? अच्छा अब देखो बाबू सर लेकिन सब्जेक्ट का नाम तो कॉस्टिंग है। सब्जेक्ट का नाम क्या है बोलो? सब्जेक्ट का नाम तो कॉस्टिंग है ना जी। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। खर्चा निकालने का जो टेक्निक होता है ना उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस सब्जेक्ट में आप खर्चा निकालना सीखोगे। क्या निकालना सीखोगे? खर्चा। आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, तो क्या जवाब दोगे? कि कॉस्टिंग मींस टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। खर्चा निकालने का जो टेक्निक होता है ना बाबू उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग लिखिए, कॉस्टिंग के बारे में लिखिए। इट इज द कॉस्टिंग क्या लिखा? कॉस्टिंग इज द इट इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का जो टेक्निक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बताइए। कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्टिंग। तो जल्दी बताइए कॉस्टिंग क्या है? तो कॉस्टिंग एक टेक्निक है। कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट क्या बाबू? खर्चा है। अच्छा अब खर्चा कैसा कैसा होता है सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोई भी सामान को बनाने में 3 तरह का कॉस्ट लगता है, 3 तरह का खर्चा लगता है। एक लगता है मटेरियल कॉस्ट, एक लगता है लेबर कॉस्ट और एक लगता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं यहां पर कॉमर्स के लैंग्वेज में एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं वो बताइए? एक्सपेंसेस। तो कोई भी सामान को बनाने में कितना टाइप का खर्चा लगता है बताइए? कोई भी सामान, दुनिया में जितना भी सामान बना हुआ है उस सामान में देखिएगा 3 खर्चा है। मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा एंड अदर खर्चा। अदर खर्चा मतलब एक्सपेंसेस। तो यहां पर जल्दी बताइए कोई भी सामान को बनाने में नॉर्मली कितना खर्चा लगता है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। चार्ट को उतारिए ऐसे जैसे हमने लिखा है। चलिए अच्छा अब सबसे पहले मटेरियल। रेडी? अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल क्या होता है? तो कोई भी चीज को बनाने में ना बाबू जो चीज लगता है उसको मटेरियल बोलते हैं। कोई भी चीज को बनाने में। अच्छा हम आपसे पूछते हैं शर्ट किससे बना है? अच्छा हम क्या पहने? शर्ट पहने कि कपड़ा पहने? बताइए। हम शर्ट पहने कि कपड़ा पहने? शर्ट। कपड़ा पहनते तो मेरा लुक कैसा होता? जैसे गांधी जी का लुक था, ऐसे लपेट के आया थे, वो कपड़ा हो गया। कपड़ा नहीं पहने हम, क्या पहने बताइए? शर्ट। इसका मतलब आप लोग गलत बोलते हो। हम कपड़ा पहने कि शर्ट पहने? तो शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए ना जी। उतना इंग्लिश क्या, कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कपड़ा क्या हो गया? शर्ट बनाने के लिए कपड़ा क्या हो गया? मटेरियल। अच्छा बिरयानी किससे बनता है? चावल। चावल चिकन आलू व्हाटएवर। तो चावल चिकन आलू क्या हो गया? मटेरियल। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान बहुत सारे मटेरियल से बनता है। तो मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मटेरियल मतलब हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने का काम आता है। किसी चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल।
बोलो ना। अच्छा, आप जो बेंच पे बैठे हो वो किससे बना है? बोलो, हिंदी बोलो बाबा। लकड़ी किससे बना? बोलो। यस, लकड़ी से बना है। लकड़ी क्या हो गया? मटेरियल। लकड़ी क्या हो गया? बोलिए, मटेरियल। अब मटेरियल जो होता है ना, वो भी दो तरह का होता है। बहुत बात नहीं, ये चार्ट तो देखिए, मटेरियल भी दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और खर्चा भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्लीज ध्यान देना। कोई देखिए, ये चार्ट कितना बड़ा हो गया। मटेरियल भी कितना तरह का बाबू? दो। हम समझाएगा पूरा, इसे लिखने में सुविधा हो। मटेरियल कितना टाइप का? दो। डायरेक्ट और लेबर कितना टाइप का? डायरेक्ट और एक्सपेंसेस भी कितना टाइप का? डायरेक्ट और। अब सवाल ये है कि मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? भाइयों और बहनों, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल जो आपको प्रोडक्ट के साथ दिखता है। जैसे हम आपसे अगर पूछेंगे शर्ट किससे बना है, तब क्या बोलोगे? कपड़ा। जूता किससे बना है? चमड़ा से। लकड़ी से जूता बना है? लकड़ी का जूता कौन पहनता है भाई? जूता किससे बना बताइए? चमड़ा से बना है। तो चमड़ा क्या हो गया? मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना जो आपको प्रोडक्ट के साथ साफ साफ दिखता है। हाँ, हाँ बोलिए, आइए आइए बाबू। गांव जा रही है? अभी 2 तारीख को जाएंगे। अच्छा ठीक। देखिए, तो मटेरियल कितना तरह का होता है बाबू? दो। एग्जाम कैसा गया बाबू? पेपर तो इजी बनाया था आपका। आप आधे बातें गया। अच्छा, लिखे लिखे हो ना? ठीक, फिर आ जाना। ठीक है। मटेरियल कितने तरह का बाबू? दो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और क्या? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना जो आपको प्रोडक्ट के साथ दिखता है। अगर आपको हम चेयर दिखे, अगर आपको प्लास्टिक का चेयर दिखाए, वो चेयर जिस पे आप बैठे हो वो किससे बना? प्लास्टिक मटेरियल है। लेकिन मटेरियल भी दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट और एक तो इनडायरेक्ट। प्लीज हड़बड़ा के मत उतारिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको हम क्या सिखाएं? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। बात समझे ना? मजाक में देखिए आपका 90% आ गया। ए बाबा, मेरा 90% कैसे आ गया? खुद नहीं पता। तो एकदम एक टेक्निक होता है पढ़ाई का। तो मटेरियल दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। वो मटेरियल जिसको प्रोडक्ट के साथ साफ साफ दिखते हो। माय गॉड, ये मटेरियल है। तो प्रोडक्ट के साथ साफ साफ दिखता है। द मोमेंट यू से बिरयानी, व्हाट कम्स इन योर माइंड? चावल। जैसे आप बिरयानी कहते हो, आपका दिमाग में क्या आता है? चावल, आलू, चिकन। इतना ही चीज लगता है बिरयानी में क्या? नहीं नहीं, इतना ही चीज लगता है। बोलो नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ लगता है, लेकिन ये चीज आपको दिखता है। ये चीज आपको दिखता है। अब गुलाब जल उसमें लगता है, वो नहीं दिखता है। इत्र उसमें यूज होता है, नहीं दिखता है। और भी बहुत सारा ना जाने क्या क्या मटेरियल यूज होता होगा, वो आपको दिखता नहीं, लेकिन वो भी उसमें लगा। अच्छा, इस शर्ट में क्या क्या लगा? आपको तो बोलेगा कपड़ा, बट कपड़ा क्या लगा? धागा भी लगा, बटन भी लगा। तो ये बटन, ये धागा, ये कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट। अच्छा, दिख रहा, बट डायरेक्टली शर्ट बोलने से क्या दिमाग में आता है? कपड़ा। बात समझे? जिसको प्रोडक्ट के साथ उसका पहचान है। जूता बोलने से क्या आता है? चमड़ा। लेकिन उसमें फेविकोल भी तो लगा है ना? यस और नो गाइस? फेविकोल लगा कि नहीं लगा? बोलिए। अगर आपसे पूछे दरवाजा किससे बना है, देख के बोलिए ठीक से एक बार। इसमें सनमाइका भी तो लगा है ना, इसमें फेविकोल भी तो लगा है ना, इसमें प्रेक भी तो लगा है ना। आई होप आप समझ गए। हाँ, तो एक ही चीज है। तो जो मटेरियल आपको दिखता है वो डायरेक्ट, और जो प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो क्या हो? इनडायरेक्ट। तीनों में डेफिनेशन एक ही जैसा जाएगा। तो अब एक एक करके हम डेफिनेशन लिखा रहे। लिखिए, हेडिंग दीजिए मटेरियल। गर्मी इसलिए लग रहा है कि हम पढ़ा रहे ना, इसलिए। देखिए सामने बैठा ना, इसलिए। देखिए, एक तो एसी बंद है ना, इसीलिए। हाँ, अंकिता की ऐसी गर्मी लग रहा है। लिखिए, हाँ, मैं पहले मटेरियल लिखो, पहले हेडिंग दीजिए कॉपी में मटेरियल। ये चार्ट को ना ऐसे उतार लेते तो अच्छा रहता। चार्ट पहले ऐसे उतार लीजिए, फिर आंसर लिखेंगे। चार्ट को तान दीजिए। चार्ट बनाए थे ना आप, तो उसमें फिर मटेरियल में 2 टाइप, लेवल में 2 टाइप। देखने में अच्छा लगेगा, बगल वाला सब जलन होने लगेगा कि तुम इतना अच्छा कैसे पढ़ ले रहे हो।
बाप रे बाप। चले बाबू, आइए अब कॉपी में लिखिए मटेरियल। उतार लियो ना अच्छा से। अब कॉपी में लिख दीजिए मटेरियल। चलिए भाइयों और बहनों, मटेरियल का डेफिनेशन लिखिए। इट कैन बी एनीथिंग, it can be anything which is used, can be anything which is used to make the product, which is used to make the product। कोई भी सामान को बनाने में जो चीज लगता है उसको क्या बोलते हैं? वो मटेरियल। जो आपको हिंदी में बोल रहे वही बात को इंग्लिश में लिख दे रहे, पढ़ने में कोई डाउट ही नहीं है। अभी मटेरियल, उसके बाद लिखिए, उसके अंदर फिर लिखिएगा, मटेरियल के अंदर लिखिएगा पॉइंट नंबर ए। ए क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। लिखिए अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा भाई? तो भाइयों और बहनों, डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन तब से पढ़ा रहे आपको। द मेट लिखिए, इट इज द मटेरियल, it is the material which can be, is a material which can be directly, identified, which can be directly identified and allocated, which can be directly identified and allocated with the product, which can be identified and allocated with the product। जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको हम लोग कौन सा मटेरियल बोलते हैं? बताइए, डायरेक्ट मटेरियल। देखिए ये लिखिए, एक चीज समझिए, बोलने का भाषा अलग होता है, समझने का लैंग्वेज अलग होता है, लिखने का लैंग्वेज अलग होता है। अब एग्जांपल लिखिए, डायरेक्ट मटेरियल का एक एग्जांपल लिखवा देते हैं। स्कूल में जाओगे ना, मैम आपका हाथ थाम के पूछेगी कि बाबू बताओ ना, डायरेक्ट मटेरियल का एक एग्जांपल दीजिए। सर पूछे तो अच्छा से आंसर दे दो। लिखिए, बोले एग्जांपल लिखिए। लिखिए वुड, WOOD, वुड। एलोकेटेड मतलब बांटना, उसको डायरेक्टली बांटा था भाई। जैसे हम लोग जैसे बात समझ, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से दिमाग में क्या था भाई? सीमेंट, बालू, ईटा, ये सब चीज, लोहा, ये सब चीज लगेगा। तो उसके अलावा भी बहुत कुछ लगता है, लेकिन हम लोग के दिमाग में डायरेक्टली चीज क्या आता है? ये जैसे हम आपसे पूछेंगे प्लास्टिक का, जैसे ये चेयर किससे बना? आप बोलोगे प्लास्टिक से, तुरंत आप हाथ खड़ा करके क्या बोलोगे? प्लास्टिक से। बात समझ रहे? तो सवाल है कि जो चीज डायरेक्टली आपके माइंड में क्लिक करता हो, जो जिसका पहचान प्रोडक्ट से है, प्रोडक्ट को पहचानते जिस चीज से है, वो क्या हो गया बाबू? डायरेक्ट। यस और नो गाइस? जिसको प्रोडक्ट को पहचानते किस चीज से, जिस चीज से उसका पहचान है, वो क्या हो गया? कौन सा मटेरियल हो गया बाबू? डायरेक्ट। दरवाजा बोलने से व्हाट स्ट्राइक्स इन योर माइंड? लकड़ी। दरवाजा बोलने से आपका माइंड में क्या आता है? लकड़ी। लेकिन इसमें ब्रेक लगा है, सनमाइका लगा है, फेविकोल लगा है, सच्ची लगा है ना जी, लेकिन आपके माइंड में क्या आता है? बोलो, लकड़ी। क्या आता है बाबू? लकड़ी। चेयर पूछेंगे तो आप तुरंत क्या बोलोगे? प्लास्टिक। जूता पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? लेदर। आप समझ रहे क्या? जो चीज, पूड़ी बोलने से मन में क्या था? पूड़ी, आटा या मैदा? आटा या मैदा? आप आटा का पूड़ी खाते हो, कोई मैदा का पूड़ी खाता होगा, तो आटा या मैदा, जो जिसका पूड़ी खाता है। तो ये कौन सा मटेरियल हो गया? डायरेक्ट। बट पूड़ी में आटा मैदा के अलावा भी बहुत कुछ लगता है, लेकिन अब पूड़ी दुकान है क्या? आ जाओ, अब डायरेक्ट मटेरियल लिख लिया ना। तो एग्जांपल, वुड फॉर फर्नीचर, वुड फॉर फर्नीचर। एग्जांपल, वुड फॉर फर्नीचर। क्लियर है गाइस? दूसरा लिखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल।
इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट क्या बाबू? मटेरियल। लिखिए द मटेरियल which cannot be directly identified and allocated, same definition, same language, which cannot be directly identified and allocated with the product, located with the product। भाई और मैं जिसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग कौन सा मटेरियल बोलते हैं बताइए? क्लियर। एग्जांपल लिखिए, नेल्स, NAILS। नेल मतलब आपका नाखून नहीं? हाँ, एक्सीलेंट। नेल्स फॉर फर्नीचर, नेल्स फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए जो नेल यूज होता है, नेल मतलब ब्रेक। वो बच्चा क्या सोचेगा, नाखून, नाखून कैसे यूज होता होगा? क्लियर है गाइस? देखो अब आप एक चीज देखोगे, हम जो डेफिनेशन आपको लिखाएंगे एक ही पैटर्न मतलब लैंग्वेज में लिखाएंगे। जैसे देखिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डेफिनेशन इजी है, अगर हमको डायरेक्ट याद है तो हम इनडायरेक्ट भी लिख लेंगे एग्जाम में। क्या है, देखिए सेम ही लैंग्वेज है, खाली एक में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अभी सबका आंसर ऐसे ही होगा, खाली मीनिंग जानना है। अब आते हैं लेबर। कोई भी सामान बनाइएगा बिना लेबर का बना लीजिएगा? बना लोगे? जैसे ये बोर्ड में हम आपको पढ़ा रहे, तो मेरे पास, हम कोचिंग पढ़ाने के लिए मेरे पास ये मटेरियल है, मेरे पास ये मटेरियल है, कोचिंग का बुक है, सब कुछ है, बट ये सब कुछ बेकार है अगर हम नहीं, क्योंकि हम क्या है बाबू? लेबर। हम क्या है? लेबर। बिना लेबर का ये दरवाजा बन जाता, बिना लेबर का ये चेयर बन जाता, बिना लेबर का बिरयानी बन जाएगा। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों के घर में मम्मी लोग बिरयानी बनाने का ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि बिरयानी बनाना इज नॉट द एवरीवन्स कप ऑफ टी। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है बिरयानी बनाना। बिरयानी को बनाने में बहुत दिमाग लगता है, बहुत केमिस्ट्री है उसमें, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, क्यों? क्योंकि लेबर एक बहुत बड़ा चीज होता है। लेबर के बिना कोई प्रोडक्ट आप बना ही नहीं सकते। बना सकते? बताइए। एक बुक लेबर बनाया, घड़ी लेबर बनाया, मोबाइल लेबर बनाया, हर एक चीज जो आपको अपने आसपास दिख रहा हो कौन बनाया? लेबर। तो लेबर मतलब क्या? लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट दो तरह का होता है, फिजिकल और मेंटल। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें कौन सा एफर्ट लगा? मेंटल एफर्ट ज्यादा लगा। और जो कूली अंकल रास्ता में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, फिजिकल एफर्ट उनका ज्यादा लगा। मेरा कौन सा एफर्ट लगा? अंकल का? मेरा? अंकल? अंकल? मेरा? डॉक्टर का कौन सा एफर्ट लगता? मेंटल। सीए का कौन सा एफर्ट लगता है? तो हर आदमी तो एफर्ट लगा रहा है, बस समझे। लेकिन जो आदमी बर्तन बनाते हैं उसमें कौन सा एफर्ट लगता है? फिजिकल मेंटल दोनों एफर्ट लगता है। तो इंसान का एफर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? लेबर। लेबर शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? आप आज तक ये सुने होंगे इंग्लिश डिक्शनरी में कि लेबर मतलब मजदूर, बट नो, हियर लेबर मतलब मजदूर नहीं, लेबर मतलब एनी एफर्ट। और एफर्ट कौन देता है? इंसान। एफर्ट कौन देता है? हम लोग देते हैं। तो एफर्ट को क्या बोलेंगे बाबू? लेबर। क्या बोलोगे? बोलो ना, प्लीज बोलो। यस। तो लेबर भी दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले समझा दे फिर लिखाएंगे। डायरेक्ट लेबर कौन? जिसका मेहनत दिखता है। अभी आप ट्यूशन से बाहर निकलोगे, आपसे अगर कोई पूछेगा भाई कहां से पढ़ के आ रहे हो, तो आप मेरा नाम लोगे, क्योंकि आपको मेरा एफर्ट दिख रहा है, आपको मेरा लेबर दिख रहा है। बट सिर्फ हम नहीं पढ़ा रहे आपको, मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो आपको दिख नहीं रहा। सर दिख क्यों नहीं रहा? मासी सुबह में आती है कोचिंग को साफ करने के लिए। मासी अगर कोचिंग साफ नहीं रखेगी तो हम लोग क्लास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनका भी तो एफर्ट लग रहा है, बट यू आर नॉट फाइंडिंग हर। वो तो आपको दिख नहीं रही है। दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। तो उनका एफर्ट कौन सा एफर्ट हो गया? इनडायरेक्ट। एक फैक्ट्री में सिर्फ मजदूर नहीं होता है, दरवानजी भी होते हैं, लेकिन दरवानजी का कोई कदर नहीं। तो दरवानजी आपका स्कूल, अगर आपके स्कूल में पूछेगा कौन पढ़ाया, तो आप क्या बोलोगे? टीचर। तो टीचर कौन सा लेबर हो गया? डायरेक्ट। लेकिन दरवानजी अंकल, जो अंकल नोटिस लेके आते थे, आपके स्कूल में नोटिस लेके अलग अंकल आते थे ना, कैसा तो नहीं कि हेड से नोटिस लेके आते थे। तो नोटिस लेके कोई और आता है, नोटिस लिखता कोई और है, बनाता कोई प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। नोटिस लिखता कोई और है, बनाता कोई और है, और नोटिस लेके कोई और आता है। ऐसे ना होता था स्कूल में। तो जिनका लेबर
जैसे हम आपको बोलेंगे कि फर्नीचर कौन बनाया, आपका दिमाग में क्या आएगा? कारपेंटर। मतलब कारपेंटर एक शब्द है, फर्नीचर बोलने से किसका नाम आता है? कारपेंटर। कौन सा लेबर हो गया? डायरेक्ट। बट उसके अलावा उसका हेल्पर भी होता है। कैसा हो गाइस? ये क्या हो गया? एक फैक्ट्री में वॉचमैन भी होता है, वो क्या हो गया बाबू? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो डायरेक्ट लेबर वो है जिसका एफर्ट दिखता है, जिसका एफर्ट का हम लोग जिक्र करते हैं, जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्ट एफर्ट वो है जो दिखता नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर वो है जिसका हम लोग जिक्र नहीं करते। मेहनत तो उसका भी लगा है, लेकिन यू डोंट टॉक अबाउट दैट। लिखिए लेबर के बारे में, बोले देखिए लेबर के बारे में लिखिए, इट रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट, इट रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट, एफर्ट ह्यूमन एफर्ट को क्या बोलते हैं बाबू? लेबर। क्या बोलते हैं? लेबर। आप घर में पढ़ते हो ना, आप लोग घर में आके थोड़ा रीडिंग मारते हो ना जी। ऐसा तो नहीं ट्यूशन में आए गए। देखो अगर सिर्फ ट्यूशन में आना जाना करते हो तो ज्यादा नहीं 80% आएगा, हमको मत बोलना फिर। नहीं 80 नहीं लाना है ना, हमने आपको 90% लाना है। सिर्फ ट्यूशन आओगे जाओगे तो 80% 85% आएगा। और अगर घर में हाँ स्कॉलरशिप चाहिए 12-12 हजार रुपया मिलेगा भी, 60% आप लोग में जिनका भी माध्यमिक में आएगा, आपको हम एक फॉर्म भेज देंगे, भर दोगे 12,000 रुपए मिल जाएगा। हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट देता है। हम आपको आइडिया बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है। हाँ 60% चाहिए, तो माध्यमिक में 60% थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिसको 90 है उसको भी 12,000 मिलेगा। देखिए माध्यमिक में हमको ऐसा लगता है, अपना एक्सपीरियंस आपको है, माध्यमिक में 60% थोड़ा टफ होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा खुद 67% आया माध्यमिक में, बात समझे ना। लेकिन उच्च माध्यमिक में बहुत इजी होता है, बात समझे। उच्च माध्यमिक में तो मैंने 90% आया, तो आपका भी 90% आएगा, बात समझे ना। क्योंकि कॉमर्स है ना बाबा, क्या है? कॉमर्स लिए ही 90% लाने के लिए, बात समझे। तो भाइयों बहनों जल्दी बताइए, क्योंकि आर्ट्स में थ्योरी है तो वहां पे मार्क्स कटता है। कॉमर्स में क्या देखिए, थ्योरी सम्स ये सब मिला जुला के, और एमसीक्यूज भी रहेंगे पेपर में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप कि आप एक अच्छा मार्क्स ला सको। कोशिश करिएगा, बेस्ट एफर्ट दीजिएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। पहले माध्यमिक का रिजल्ट निकल जाए, उसके बाद देखिए लेबर के बारे में लिखिए। लेबर रेफर्स टू क्या बाबू? ह्यूमन एफर्ट। इंसान का एफर्ट को क्या बोलते हैं? लेबर। तो स्कूल में गए, मैम आपका हाथ थाम के पूछी बाबू लेबर क्या होता है, तुरंत बता दिया मैम लेबर मतलब ह्यूमन एफर्ट। अब उसका लिखिए, उसके अंदर फिर से 2 टाइप, डायरेक्ट लेबर। पॉइंट नंबर ए लिखिए, डायरेक्ट लेबर। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मतलब डायरेक्ट लेबर के बारे में पहले लिख लेते हैं, बोले डायरेक्ट लेबर के बारे में लिखिए, द लेबर whose effort can be डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। सेम लैंग्वेज देखिए, सेम लैंग्वेज यूज की, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। सेम लैंग्वेज जो मटेरियल में लिखे थे देखिए वैसे ही लैंग्वेज लिखे, जिसका एफर्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते। एग्जांपल लिखिए, बोलिए एग्जांपल लिखिए, कारपेंटर। समझे? जो आपको बुक देंगे उसमें ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो बुक इस लैंग्वेज में रहेगा, इसलिए जो कुछ कुछ कॉमन डेफिनेशन है वो सब आपको एवन लैंग्वेज में पहले के समझा दे रहे। हो गया बाबू। और दूसरा लिखिए, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, चलिए लिखिए फिर से वही, द लेबर whose effort cannot be क्या होगा? डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। इजी तो है, cannot be directly identified. एग्जाम्पल, वॉचमैन। ठीक है, चलिए
ठीक है बाबू, तो यहां तक आप याद करके आना, रीडिंग करके आना। तो हम उससे बताइए, हम हिंदी बोलेंगे, आप इंग्लिश बोलना, एकदम स्ट्रेट, बहुत छोटा, बहुत कम पड़ा है। पहले आपको इतना बताइए, कोई भी सामान को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम हिंदी बोलेंगे, आप इंग्लिश बोलना। खर्चा को क्या बोलते हैं? खर्चा को कॉस्ट, खर्चा को कॉस्ट। अब बनाने का जो टेक्निक है उसको कॉस्टिंग। ठंडा दिमाग से बोलिए ना, सही बोलना। देखिए, सही बोलना पहला पर्पज है आपका। कोई भी सामान को बनाते हैं, बनाने में जो खर्चा लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अब सही बोले। खर्चा लगने का, खर्चा निकालने का टेक्निक को कॉस्टिंग। अब खर्चा नॉर्मली कितना तरह का है? 3। कितना बाबू? 3। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस या अदर कॉस्ट। अच्छा, कोई चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल कितना टाइप का? डायरेक्ट और ये हुआ ना बात। अच्छा, जो मटेरियल को हमें प्रोडक्ट के साथ दिखता है, बोलो ना। अच्छा, शर्ट में कपड़ा लगा है, कौन सा मटेरियल? हाँ कि नहीं? अच्छा, इसमें धागा भी लगा है, कौन सा? हो गया। अच्छा, अच्छा, जो आदमी का एफर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। हिंदी बोल रहे हैं आप, कॉमर्स का लैंग्वेज बोल रहे हो। लेबर। अच्छा, लेबर कितना टाइप का? अच्छा, जिसका मेहनत दिख रहा है, इसका मेहनत नहीं दिख रहा है। हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम कौन सा लेबर है? मासी भी कोचिंग में आती है, कौन सा लेबर? थैंक यू सो मच। रीडिंग करके आना।